इसको देखिएगा, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 के 5 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे, और आज का जो टेस्ट है ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर वो इसी चैप्टर में से है, और आप इस चैप्टर को मुझसे लर्न कीजिएगा और फिर उसके पोर्टल के ऊपर जाके सॉल्व कीजिए। जो लोग अभी ऑनलाइन नहीं है वो इसको बाद में देख लीजिएगा, इसको देखने के बाद, समझने के बाद फिर अपना टेस्ट दीजिएगा, ताकि आप बेहतर उसको कर पाए। व्हाट इज एग्रीकल्चर क्रेडिट, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स एंड सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन पाकिस्तान। देखें जी, व्हाट इज एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है, और डिस्कस डिफरेंट टाइप्स एंड सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। पाकिस्तान में जो टेनर्स हैं, किराएदार हैं, जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो लोग एग्रीकल्चर में इंगेज होते हैं। छोटे फार्मर्स बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के अंदर। बगैर क्रेडिट के वो कुछ भी नहीं कर सकते एग्रीकल्चर बिजनेस में, तो लिहाजा बहुत से मसाइल हैं उन लोगों को सामना करना पड़ता है एग्रीकल्चर क्रेडिट को हासिल करने के लिए। एग्रीकल्चर क्रेडिट से मुराद है पैसा या उधार जिससे आप अपनी एग्रीकल्चर बिजनेस को प्रमोट कर सकें। क्रेडिट रिक्वायरमेंट हैव बीन कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीजिंग, क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है कॉन्सिक्वेंटली उसने इनपुट्स प्राइसेस की कीमतों को बढ़ा दिया है। डेफिनेशन है हमारे पास, फार्म क्रेडिट भी इसको कहते हैं। फार्म क्रेडिट और एग्रीकल्चर क्रेडिट ये एक रकम होती है कर्जे की या उधार की, जो हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज से हासिल करते हैं अपने एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट प्रमोशन के लिए। रूरल क्रेडिट क्या होता है, रूरल क्रेडिट एक वाइडर टर्म है और इसमें शामिल है वो रकम जो ली जाती है पर्पज ऑफ बोथ फार्म एग्रीकल्चर एंड नॉन फार्म। आप अपने रूरल एरिया को प्रमोट करने के लिए, उसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, लोकल, सोशल सारे आते हैं, सारी एक्टिविटीज को प्रमोट करें, जिसमें फिशरी, फॉरेस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, वाटर, पावर, एजुकेशन, हेल्थ, सबको प्रमोट करने के लिए जो क्रेडिट होता है उसे रूरल क्रेडिट कहते हैं। और जो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए होता है उसे फार्म क्रेडिट या एग्रीकल्चर क्रेडिट कहते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट की कितनी किस्में हैं, हम 3 तरह से ये कर्जे होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। अगर इसको डिफाइन किया हुआ है, जो 1 साल के लिए होता है वो शॉर्ट टर्म, 1 साल से 5 साल के लिए जो होते हैं वो मीडियम टर्म, और 5 साल से ज़्यादा जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट के सोर्सेज क्या हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इनफॉर्मल सोर्सेज कौन से हैं। गांव के अंदर, विलेज के अंदर मनी लैंडर बैठे होते हैं, वो इंटरेस्ट पे देते हैं। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से आप गैर इंटरेस्ट पे भी ले सकते हैं। लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो भी इंटरेस्ट के ऊपर आपको देते हैं कर्जे। इंस्टीट्यूशनल एंड फॉर्मल सोर्सेज कौन से हैं, हमारा ज़री तरक्याती बैंक है, 1961 में इसको बनाया गया, सबसे बड़ा इदारा है जो फॉर्म क्रेडिट देता है। ठीक है जी, ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, ये कर्जे देता है लोगों को एग्रीकल्चर के लिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए कर्जे देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली लो है इसका बाकी इदारों से। कमर्शियल बैंक नंबर 2, कमर्शियल बैंक भी एग्रीकल्चर लोन देते हैं, ये इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। इनकी फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, 1972 के बाद इन बैंकों ने इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया था, ये पॉइंट नोट कीजिएगा सारे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 1904 में लोन देना शुरू किया। 1990 में 60,562, फिगर नोट कीजिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी थे पाकिस्तान में। कोऑपरेटिव बैंक सपोर्ट दीज सोसाइटीज, दीज सोसाइटीज एडवांस टू देयर मेंबर, अपने मेंबर्स को देती हैं, और ये आमतौर पर एग्रीकल्चर क्रेडिट होता है। कोऑपरेटिव बैंक ये बहुत पुराना सोर्स है एग्रीकल्चर फाइनेंस पाकिस्तान में। 1976 में फेडरल बैंक ने एक सेटअप बनाया इसके लिए, हर सूबा एक कोऑपरेटिव बैंक रखता है अपना, और ये बैंक बेसिकली सपोर्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। तकवी लॉन्स, ये लोन प्रोविजनल रेवेन्यू डिपार्टमेंट देता है, और ये लोन क्रॉप फेलियर की वजह पर, नेचुरल क्लाइमेट की वजह पर दिए जाते हैं। 1960 में इसका बहुत ज़्यादा फैशन हुआ, बहुत ज़्यादा दिया गया, आजकल ये नहीं दिया जाता, डिसकंटिन्यू है। हाउ फार एग्रीकल्चर क्रेडिट इज एडिक्वेट, क्यों जरूरी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्राई कर रही है हर लेवल पे कि वो प्रोवाइड करे मैक्सिमम क्रेडिट फार्मर्स को, एग्रीकल्चर्स को, और वो स्टार्ट किए हैं मोस्ट स्कीम्स, उसमें लॉन्स टू स्मॉल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स को प्रायोरिटी आइटम पे दिया जाता है, लॉन 1 विंडो ऑपरेशन पे दिया जाता है, वुमेन प्रोग्राम के लिए, माइक्रो क्रेडिट स्कीमों के लिए, क्रॉप मैक्सिमम प्रोजेक्ट और प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट लॉन्स। लेकिन still credit being provided to farmers is short of their needs, so government should take following steps. ज़्यादा एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो इदारे शुड बी इस्टेब्लिश, मोर इदारे बनाए जाएं इसके, और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम से कम हो,
और लोन को हासिल करने के जो मतलब फॉर्मेलिटीज होती है वो कम से कम हो, इजी और सिंपल हो। एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेक्टर, इसके लिए बहुत अहम है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, अकॉर्डिंग टू नेशनल प्लानिंग कमीशन, नॉन ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट कैन बी कंप्लीटेड अंटिल एडिक्वेट अरेंजमेंट। आप एग्रीकल्चर क्रेडिट के बगैर आप रूरल डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। मेड फॉर सप्लाई ऑफ चीपर क्रेडिट, सस्ता उधार, सस्ता कर्जा, इजी कंडीशन, आसान शराइत पे। मेन कॉज ऑफ एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, एग्रीकल्चर बदहाली की सबसे बड़ी वजह insufficient facilities of agriculture finance के। farmers need finance for development and non-development purposes, hence its availability is necessary। ये बहुत जरूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सिविल एंड क्रिमिनल सूट, जो हमारे गांव के लोग होते हैं वो अक्सर केसों में फंसे रहते हैं, उन्हें पैसे की जरूरत होती है। इन टाइम डिफिकल्टीज, जब वो अब फसल उगाते हैं, फसल उगाने के दौरान उन्हें कहीं ना कहीं अपने पैसों की जरूरत पड़ती है उस फसल को कंट्रोल करने के लिए, पेस्टिसाइड उसको देने के लिए और उसकी खाद्य वगैरह डालने के लिए, फर्टिलाइजर वगैरह के लिए। कैटल खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है, अपने माली जरूरियात को पूरा करने के लिए, जदीद टेक्नोलॉजी लेने के लिए, वेदर का रिस्क, मौसम की खराबी से फसल खराब हो जाती है उसको भी कंट्रोल करना है, रिटायर डेट को वापस करने के लिए, इरिगेशन पानी की फैसिलिटीज के लिए, एग्रो नीड्स को पूरा करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, स्टोरेज एंड मार्केटिंग के लिए भी पैसा दरकार होता है, नई लैंड खरीदनी है, जदीद मेथड्स परचेज करने हैं, नेचुरल क्लाइमेट को मुकाबला करना है, और फार्मर्स की इनकम चूंकि लो होती है इसलिए उन्हें कभी कभार लोन की जरूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है मुल्क के अंदर। अगर आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट चाहते हैं मुल्क में तो आपको ऑब्वियसली इस रेट पे जाके आपको एग्रीकल्चर क्रेडिट आसान साथ में देना होगा। Agricultural finance has special significance in Pakistan due to agrarian nature of economy. Agriculture in Pakistan contribute about 90% of the GDP, provide employment, 43.4% total employment, and earn about 66% of total export earning. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्टेनिंग एग्रीकल्चर क्रेडिट। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर कर्जा लेने के लिए किन मिसाइल का सामना है? प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट और फाइनेंस इज द मेजर फैक्टर। सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारे पास फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है। फार्मर फेस मैनी प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू गेट एग्रीकल्चर क्रेडिट। नंबर 1, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? डिले पेमेंट ऑफ क्रेडिट। अनदर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि लोन की अप्रूवल बड़ी लेट होती है, डिले टैक्स अख्तियार किए जाते हैं, ऑफिसर्स फार्मर्स को इतनी आसानी से कर्जा नहीं देते। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो फार्मर्स हैं वो अनप्रोडक्टिव यूज करते हैं इसका। Absence proximity, difficulty of financing agriculture also arises from the absence of proximity between farmer और बैंकर के दरमियान अच्छा ताल्लुक नहीं है। Limited flow of capital to small farmers, कैपिटल का फ्लो स्मॉल फार्मर्स की तरफ बहुत महदूद है, बड़े फार्मर्स को कर्जे मिलते हैं, हाई कॉस्ट होता है, महंगा होता है। स्मॉल और लार्ज कल्टीवेटर्स के दरमियान फर्क किया जाता है। अनसर्टन यील्ड्स, गैर यकीनी पैदावार की सूरत हाल पे जो किसान है वो वापस नहीं कर पाता अपना कर्जा, क्रॉप डैमेज हो जाती है। प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की बड़ी प्रॉब्लम है, बैंक पसंद नहीं करते देना आम बंदे को कर्जा। लेक ऑफ क्रेडिट वर्थीनेस, उधार की वर्थ नहीं है। एज जज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी लार्ज मेच्योरिटी ऑफ द फार्म इन पाकिस्तान लेक क्रेडिट, उनके पास वापस करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, उनकी कुछ वर्थ ही नहीं है कि वापस करें, फिर लोग कर्जा नहीं देते उनको। स्मॉल यूनिट लैंड, जिनके छोटे छोटे जमीनें हैं उनको कर्जा नहीं मिलता। मेजर्स क्या है इन मसाइल को हल करने? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन बनाए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो 1952 में बनी। एग्रीकल्चर बैंक ऑफ पाकिस्तान 1957 में बना, बाद में इन दोनों को मिक्स कर दिया गया 1961 में। इसका नाम रखा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ADBP, और ये सबसे बड़ा सोर्स है, और अब इसका नाम है ZTBL। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल बैंक फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए फेडरल बैंक का क्याम 1976 में हुआ। ACAC एग्रीकल्चर क्रेडिट एडवाइजरी कमेटी बनाई गई 1972 में। स्पेशल स्कीम में 1977 में स्टार्ट की गई, लोन्स की रिकवरी की गई ताकि दोबारा लोन दिए जा सके। पासबुक सिस्टम स्टार्ट किया गया
और फाइनेंस इन काइंड एंड सुपरवाइज, पैसे को दिया भी जाता है, अब उसको सुपरवाइज भी किया जाता है। ज़री तरक्याती बैंक क्या है? ये 1961 फरवरी में बनाया गया। इसको ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नमेंट के तहत बैंक को सेटअप बाय मर्जिंग जो दो पुराने बैंक थे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एबीपी एग्रीकल्चर बैंक ऑफ पाकिस्तान को मिक्स कर दिया गया इसके अंदर। 3214 अमाउंट क्या थी, कैपिटल क्या था, पेड अप कैपिटल 3214 रुपए बाय एंड ऑफ जून 2006। ऑल शेयर्स बीइंग टू गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट के शेयर्स हैं इसमें। ZTPL इज अ बैंक कंपनी एंड शेड्यूल बैंक है ये, और अथोराइज कैपिटल इसका 4000 मिलियन। रोल ऑफ ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड क्या है? ये सीजनल लोन देता है लोगों को अपनी फसल उठाने के लिए 1 साल के लिए, डेवलपमेंट लोन देता है फिक्स इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के ऊपर, मीडियम टर्म लोन भी देता है, लॉन्ग टर्म लोन भी देता है, बल्डोजर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग खरीदने के लिए, लैंड इंप्रूवमेंट के लिए। अदर डेवलपमेंट लोन्स क्या है? स्टोरेज फैसिलिटीज, चीज़ों को स्टोर करने के लिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिसलिनियस चीज़ों के लिए। रोल ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड अचीवमेंट्स, सीजनल लोन होते हैं, उसमें डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, फार्म मैकेनाइजेशन होती है, स्मॉल फार्मर्स नीड्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को लोन दिए जाते हैं, सुपरवाइज क्रेडिट स्कीम्स एंड मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर स्कीम भी इसमें 1979 में स्टार्ट की गई। राइट अ डिटेल नोट ऑन कालाबाग डैम, ये बड़ा ही अहम सवाल है, इसको देखिए जरा। कालाबाग डैम इज अ मेगा वाटर reservoir that government of Pakistan is planned to develop across Indus River, one of the world's largest river. The proposed site of the dam is situated in Kalabag in Mianwali district of northwest Punjab province, bordering NWFP. नाम क्या है? कालाबाग। डैम की टाइप क्या है? अर्थ फिल। हाइट कितनी है? 260 फीट। लेंथ 11000 फीट। कैचमेंट एरिया कितना है? 1,10,500 माइल्स। ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी है 7.9 MF। रिटेंशन लेवल है 915 फीट। मेन स्पिलवे कैपेसिटी है 1.07 मिलियन। डिजाइन फ्लड डिस्चार्ज 1.92 मिलियन। हाइड्रो जनरेशन 3600 मेगावाट। मैक्सिमम डिस्चार्ज 1.2 मिलियन एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ डैम है 34 मिलियन क्यूबिक यार्ड्स। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव थे इसके टू कंपनसेट फॉर द स्टोरेज लॉस ड्यू टू द silting up the existing reservoirs and provide additional storage and regulation on the Indus for management and timely supply of water for the crop. जो आपके पास पानी ज़ाया हो जाता था उसको सेव करने के लिए। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ लो कॉस्ट हाइड्रोलिक पावर नियर मेजर लोड सेंटर्स to increase the energy and power output of Trabela Power Station as a result of conjunctive operation of Trabela and Kalabag Reserve, to regulate and control the extreme flood peaks of the Indus. प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है आप? 6104 मिलियन डॉलर 6 साल में मुकम्मल होगा ये। इसके बेनिफिट्स क्या है? Kalabag Dam will yield direct annual benefit of 60 billion from irrigation supplies, power generation and flood alleviation. Additionally, indirect benefit like the digital and flood food production पैदा करेगा, employment मिलेगी, agriculture growth होगी, irrigation water supply देगा ये 6.1 MF of irrigation supply annually देगा ये, ठीक है जी। 12.50 billion per annum estimated projects irrigation supply है, बहुत ज़्यादा फायदे। पावर जनरेशन 11,400 मिलियन KWH एनुअली, 336 मिलियन KHW, 40 मिलियन पर एनम, सारी फिगर याद करनी है। फ्लड एलिविएशन, कालाबाग डैम विल रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ फ्लड डैमेजेस, जो फ्लड से नुकसान होते हैं उससे हमें बचाएगा। कालाबाग डैम इज नॉट बिल्ट, क्यों? नेशनल फूड नीड्स वुड बी jeopardized in the face of fast rate of population growth. This will be subject to economy of additional burden of the importing and food grains 1.5 million tons, sugar cane 12.5 million tons, oil seed 1.72 billion tons, and forage 60.22 million tons by the
ये 2025 with the cost of 200 million rupees per annum. Up to 2025% लॉस ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी नॉन लाइन। ये है कि क्या डैमेज हुआ है हमारा, अगर कालाबाग डैम तमीर नहीं होता तो ये हमारे नुकसान हैं इसमें। देवमीर भाषा डैम और उसके बेनिफिट्स क्या है हमें। Project is located on the Indus River about 315 km upstream of Tarbela Dam, 165 km downstream of Gilgit, 40 km downstream of Chilas. Proposed dam would have a maximum height of 270 million and impose a reservoir of about 75 lakh acre feet with live storage of more than 64 lakh acre feet. Mean annual discharge of Indus River at the site of 50 million acre feet. साइलेंट फीचर्स क्या है इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 4500 मेगावाट पैदा करे। अवेलेबिलिटी ऑफ अबाउट 64 lakh acre feet annual surface water. Minimum operation level of having a spectral length equal 1060 million. इसके प्रपोज बेनिफिट्स क्या है, हमें वाटर की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, हमारी पावर जनरेशन हो जाएगी, हमारी फ्लड सेविंग हो जाएगी और हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर सेक्टर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ये तो हमारा